तो सबसे पहले वेबसाइट को एनालाइज करते हैं। डेवलपर टूल्स को मैं यहाँ पे राइट साइड में रखता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। देखो डॉम को देखो, वेब पेज पे जो सारी की सारी बुक्स हैं वो इन LI टैग्स के अंदर हैं। देखो इनफैक्ट LI टैग के अंदर ये जो आर्टिकल टैग है ना, उसके अंदर एक बुक की सारी डिटेल्स हैं जो हमें चाहिए। स्टार रेटिंग, टाइटल, प्राइस, सब कुछ। एक बुक का कंप्लीट डेटा एक आर्टिकल टैग के अंदर मिलेगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस वेब पेज के अंदर की सारी बुक्स की डिटेल चाहिए तो सारे के सारे आर्टिकल टैग्स में से डेटा को स्क्रैप करना होगा, राइट। तो चलो इसके लिए एक स्पाइडर लिखते हैं एक पाइथन फाइल में। इसको कुछ नाम दे देते हैं, थर्ड spider.py। इसमें इंपोर्ट करते हैं स्क्रैपी को। अब एक स्पाइडर की क्लास बनाते हैं, इसका नाम रख दिया फॉर एग्जांपल थर्ड स्पाइडर। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, बस ध्यान रखना कि जो पाइथन फाइल का नाम है और जो क्लास फाइल का नाम है दोनों सेम हो। इस स्पाइडर को हम कॉल करेंगे इस नाम से, लेट्स से बुक्स 4, और ये स्पाइडर क्रॉल करेगा इस URL को। अब पार्स मेथड को डिफाइन करते हैं। पार्स मेथड रिस्पॉन्स को कैसे रीड करेगा ये डिफाइन करेंगे। देखो एक बुक का कंप्लीट डेटा एक आर्टिकल टैग में है, ठीक। तो अगर हम रिस्पॉन्स में से एक आर्टिकल का X पाथ लें तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक। इसको असाइन कर देते हैं एक वेरिएबल को, लेट्स से बुक अंडरस्कोर डिटेल्स। अब हर एक आर्टिकल टैग के थ्रू आइट्रेट करेंगे और हर एक आइट्रेशन में हमको एक सिंगल बुक की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो हम यूज़ करते हैं एक फॉर लूप। अब हमें X पाथ चाहिए होगा हर एक बुक के टाइटल के लिए और हर एक बुक की प्राइस के लिए। ध्यान देना हमारा X पाथ अब 2 स्लैश से शुरू नहीं हो रहा है, ये एक डॉट से शुरू हो रहा है, जो ये दर्शाता है कि हम अभी आर्टिकल टैग के अंदर हैं और हम वेरिएबल B का X पाथ देख रहे हैं, ना कि पूरे रिस्पॉन्स का। स्क्रैप किए हुए डेटा को हम टाइटल और प्राइस नाम के 2 वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। ये वैल्यूज़ एक बुक आइटम से मिली हैं तो हम items.py का यूज़ कर सकते हैं। इस क्लास में मैंने ये 2 प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, तो इस क्लास को हम इंपोर्ट करते हैं अपने स्पाइडर में। अब फॉर लूप के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसकी जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम ये वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था उनकी वैल्यू को असाइन कर देते हैं। तो इसेंशियली हमने हर आइट्रेशन के दौरान एक बुक के टाइटल और प्राइस को असाइन करना है अपने आइटम ऑब्जेक्ट को, और फिर अपने आइटम ऑब्जेक्ट को यील्ड करते हैं कुछ ऐसे। आई होप आपको यील्ड कमांड के बारे में पता है। ये पाइथन की एक कमांड है जो रिटर्न की तरह ही काम करती है। जो फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट होता है ना, उसकी तरह काम करती है, लेकिन रिटर्न से ज़्यादा इफ़िशियंट है। ये कम मेमोरी लेती है रिटर्न के मुकाबले। तो यील्ड से हमको दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। फिर अगली बार ही लूप चलेगा तो दूसरी बुक का टाइटल और उसकी प्राइस मिलेगी, वो यील्ड होगी। और इस तरह वेब पेज पे जितनी भी बुक्स हैं उन सब के टाइटल्स और प्राइस हमको मिल जाएंगे। आई थिंक हमारा स्पाइडर अब तैयार हो गया है। तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे इस स्पाइडर के थ्रू हम वेब पेज को क्रॉल करते हैं और डेटा को एक CSV फाइल में लिखते हैं। इसको रन कर दिया। अब हमारे पास ये CSV फाइल बन के आ जाएगी जिसके अंदर सारा डेटा होगा। इसको चेक करते हैं, ये देखो। तो इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्क्रैप कर सकते हैं एक वेबसाइट से। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और कौन कौन से नए टॉपिक के बारे में आप वीडियोस चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।